अरे अवध ओझा सर ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल तो भगवान है। वाह भाई वाह, मानना पड़ेगा। चापलूस हो तो कुछ इस प्रकार का हो, वरना डिफेंड तो ध्रुव राठी भी कर लेता है। अरविंद केजरीवाल जी निश्चित तौर पर भगवान है। मैं तो उनको कह ही चुका हूँ कृष्ण के अवतार हैं वो। क्या बोला तूने? अरविंद केजरीवाल जी निश्चित तौर पर भगवान है। मैं तो उनको कह ही चुका हूँ कृष्ण के अवतार हैं वो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जब भी कोई व्यक्ति समाज बदलने की कोशिश करता है और जब भी कोई व्यक्ति गरीबों का मसीहा बनने की कोशिश करता है तो उसके पीछे समाज के जो कंस हैं वो पड़ जाते हैं। नहीं तो भगवान कृष्ण जेल में कैसे पैदा होते? क्या बिगाड़ा था भाई देवकी और वासुदेव ने? लेकिन कंस, चूंकि कंस जो समाज के कंस है ना, ये नहीं चाहते कि कोई गरीबों के लिए काम करे, मजलूमों के लिए काम करे, सताए हुए लोगों के लिए काम। दिल्ली की आज जो स्थिति है वो पूरा उदाहरण बनती जा रही पूरे भारत के लिए। सबकी हालत खराब है कि 2029 में कहीं केजरीवाल जी प्रधानमंत्री ना बन जाए। जैसा आप सब जानते हैं, दिल्ली मेट्रो एक जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का। A few moments later. मात्र 10 साल में 200 किलोमीटर मेट्रो की लाइन का एक्सपेंशन हुआ। ना सिर्फ 200 किलोमीटर मेट्रो की लाइन बनी है, 250 किलोमीटर मेट्रो की लाइन करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो पिछले 10 साल में दिल्ली मेट्रो ने एक मैसिव एक्सपेंशन देखा है, जो उससे पहले 18-19 साल में इतना एक्सपेंशन मेट्रो का कभी नहीं हुआ। गजब टोपीबाज आदमी। लोग पूछते हैं कि अच्छे दिन कहाँ है। मैं आपको बताता हूँ कि अच्छे दिन आखिर कहाँ पे है। जब भी आप दिल्ली के मेट्रो में ट्रेवल करते हैं और उसके लिए टिकट लेते हैं, तो जिस पैसे से आप मेट्रो की टिकट लेते हैं, उस पैसे से आपको सिर्फ मेट्रो का टिकट नहीं मिलता है, उस पैसे से आपको मिलता है एंटरटेनमेंट भी। किसी कोच में मुजरा चल रहा होता है, तो किसी कोच में 2 आंटी एक दूसरे के बाल नोच रही होती है, तो किसी कोच में जाने के बाद आपको बिग बॉस का सीन दिखाई पड़ता है। अगर मुजरा देखते पकड़े गए तो पिताजी से लात खाना पड़ता था, बहुत ज्यादा रिस्क था। लेकिन आजकल ये सब कुछ आपको दिल्ली मेट्रो में एकदम फ्री में मिलता है। ठीक उसी तरह जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट को वोट करने के बाद लोगों को परेशानियां फ्री में मिलती है। देखिए, हमारे देश के अंदर जो बहुत सारे स्टेट्स है जहाँ पे कि मेट्रो है, तो वो मेट्रो चलाती है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर। लेकिन इन सभी में से जो सबसे यूनिक मेट्रो है वो है कोलकाता का मेट्रो, क्योंकि ये जो कोलकाता का मेट्रो है उसको चलाने का पूरा ठेका रेलवे के पास है। तो हमारे देश की जो मेट्रो की जर्नी है ना, वो शुरू हुई थी 1984 में, और अब 2025 में आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारा देश दुनिया के तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है जहां पे सबसे बड़ा मेट्रो का नेटवर्क है। 1984 में कोलकाता के अंदर सबसे पहला मेट्रो स्टार्ट किया गया था। इसके बाद फिर 2002 में दिल्ली मेट्रो ने अपना सफर शुरू किया, और अब तो दिल्ली वाले लोग ही बोलते हैं कि बेटा करियर नहीं, मेट्रो पकड़ो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगा। 2002 से 2014 तक 244 किलोमीटर का मेट्रो एक्सपेंशन हुआ है। 2014 से 2025 तक में मेट्रो का ये जो लाइन था वो एक्सपैंड होके 1000 किलोमीटर तक पहुंच गया। लगता है कि मेट्रो ने ईट प्रे लव की जगह ईट एक्सपेंड रिपीट फॉलो किया है, और हमने जापान को इस मेट्रो की लाइन में 2022 में ही पीछे छोड़ दिया था। और ये जिस तरीके की रैपिड ग्रोथ हमें देखने के लिए मिल रही है, उसको देखकर लग रहा है कि अब गवर्नमेंट को कपल्स के लिए एक प्राइवेट मेट्रो तो शुरू कर ही देना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस साल यानी कि 2025 में हमारा जो पूरा मेट्रो का लाइन है वो एक्सपैंड होकर 1000 किलोमीटर तक पहुंच गया। और अभी हाल ही में दिल्ली मेट्रो का फेज 4 शुरू हुआ है, जो कि 2.8 किलोमीटर का नया स्ट्रेच खुला है। और यही तो मैं कह रहा हूँ कि अब और कितने अच्छे दिन चाहिए आपको। मेट्रो में जब आप ट्रेवल करते हैं तो आपको सब कुछ इंटरटेनमेंट वगैरह फ्री में मिल ही जाता। पहले के जमाने में हुआ ये करता था कि जब शादी वगैरह होती थी, कोई फंक्शन होता था, तो लोग मुजरा देखते थे और उसमें पैसे उड़ाते थे। अब मुजरा अरेंज करने में पैसे भी लगते हैं भाई, डांसर लोग को बुलाना पड़ता है। साथ में अगर घर से निकल कर मुजरा देखने गए और पिताजी ने पकड़ लिया तो वहीं पे लात भी खाना पड़ता था। मतलब ओवरऑल अगर बताऊं तो बहुत ज्यादा रिस्क था। लेकिन अब मोदी जी ने ये सब एकदम आसान कर दिया। अगर आपको मुजरा देखना है, आप मेट्रो में चले जाइए, वहां पे आपको बहुत आसानी से ये दिख जाएगा। अब तो लड़ाई झगड़े देखने के लिए भी बॉक्सिंग मैच के टिकट नहीं खरीदने पड़ते हैं, और ना ही बिग बॉस जैसे शोज के नोक-झोंक देखने के लिए टीवी ऑन करना पड़ता है। कोई धोबी पछाड़ दे रहा है तो कोई सरेआम गालियां बक रहा है। तो मेट्रो सिर्फ अब एक ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम नहीं रह गया है, मेट्रो अब एक फुल एंटरटेनमेंट का पैकेज बन चुका है। अच्छा, दिल्ली से गाजियाबाद और मेरठ का एक नया RRTS भी शुरू हुआ है। ये 13 किलोमीटर का नमो भारत कॉरिडोर शुरू हुआ है, और रैपिड ट्रांजिट सिर्फ ट्रेन के लिए नहीं बल्कि अब मेट्रो के लिए भी उपलब्ध हो चुका है। अगर मैं आपको कोलकाता के मेट्रो के बारे में बताऊं तो ध्यान से याद कीजिए कि कोलकाता का जो मेट्रो है वो सबसे यूनिक है, क्योंकि उसको कंट्रोल करती है रेलवे। और मार्च 2024 में अंडर वाटर मेट्रो शुरू हुआ है, जो अपने आप में एकदम यूनिक है। पानी के अंदर गोते लगाते हुए आप ट्रेवल कर सकते हैं। तो मोदी जी ने ट्रेवल के साथ साथ आपको एंटरटेनमेंट का भी पैकेज दे दिया है। मुजरा देखने के लिए एक कोच में जाए, बिग बॉस वाली फाइट देखने के लिए दूसरे कोच में जाए, नई नई गालियां सीखने के लिए तीसरे कोच में जाए, धोबी पछाड़ देखने के लिए चौथे कोच में जाए। लेकिन गलती से भी लेडीज कोच में ना जाए, क्योंकि लेडीज कोच में जाने के बाद आपके ऊपर
वॉर डिक्लेयर हो सकता है। और अब तो हमारे पटना के अंदर, जी हाँ मैं पटना का रहने वाला हूँ, तो हमारे पटना के अंदर भी मेट्रो शुरू होने वाला है, जो कि जुलाई 2025 तक ऑपरेशनल होने वाला है। 2 कॉरिडोर्स के साथ, रेड लाइन और ब्लू लाइन के साथ 26 स्टेशन को जोड़ेंगी। और पिछले साल यानी कि मई 2024 में ही जो पहला टनल है वो कंप्लीट हो चुका है, जो कि 1480 मीटर्स का है। और देखा जाए तो ये सिर्फ एक मेट्रो प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि बिहार की राजधानी पटना के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर का तोहफा भी है। तो कुछ इस तरीके से हमारे देश के अंदर मेट्रो का एक्सपेंशन हुआ है और हमारे मेट्रो का जो जर्नी था वो कुछ इस तरीके का था। 1984 में ये शुरू हुआ और 2025 में अब हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े मेट्रो के नेटवर्क वाले देश बन चुके हैं। वैसे आतिशी मार लेना से और आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी पार्टी ही भाई क्रेडिट खाने में सबसे आगे होती है। काम कोई और करता है और क्रेडिट खाने में ही सबसे आगे आ जाते हैं। तो अगली बार जब भी आप मेट्रो में ट्रेवल करें और वहां पे आपको इंटरटेनमेंट दिखे तो मोदी जी को धन्यवाद जरूर कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ ट्रेवल टिकट के पैसे में उन्होंने आपको इंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करवाया है।